जिसको यहां दर्द हो, यहां उल्टे हाथ की तरफ, और ये जो रिब्स है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर यहां दर्द अगर कंटिन्यू बना हुआ है तो वो आपके अंदर भयंकर मोटापा लेके आने वाला है। और दूसरा, ये दर्द आपका यहाँ पे, ये दर्द जिसको है उसका लीवर फैटी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ तिल्ली है और लीवर इसके अपोजिट साइड राइट साइड में है, तो उसका लीवर भी फैटी है। और इसके जिसको यहाँ पे दर्द है और इसके ठीक बिल्कुल अपोजिट साइड में पेन है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, इस मसल्स के अंदर, यानी कि यूं कह सकते हैं स्टमक और स्प्लिन के बिल्कुल पीछे की तरफ दर्द है ना, उसको टाइफाइड बी पॉजिटिव मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखें, वो विडाल टेस्ट करवा के देखें स्लाइड मेथड पे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लंग्स में इंफेक्शन होता है, कोल्डनेस बढ़ती है, वो लीवर को पकड़ता है और लीवर सीधा तिल्ली को पकड़ता है। तिल्ली के बिगड़ने से, तिल्ली में गड़बड़ आने से नींद तो उसको अच्छी आती है, जिसको टाइफाइड है उसको नींद बहुत अच्छी आएगी, यानी कि जिसको नींद ज्यादा आती है, थोड़ा सा मौका मिलते ही अगर नींद अगर आती है तो उसका लीवर फैटी है, उसके लंग्स के अंदर कोल्डनेस है। छोटे छोटे कदम रखने पे भी उसका श्वास फूलेगा, जैसे पैड़ियां सीढ़ियां चढ़ने से, थोड़ा सा तेज चलने से। उस दौरान वो अपना विडाल चेक करवाएं। और क्या होता है इस केस में, यहाँ पे दर्द अगर अचानक यहाँ पे पेन बना हुआ है, जिसको भी ज्यादातर महिलाओं में देखने में मिलता है, ये होता है स्प्लिन का, उनका एचबी बिगड़ता है। साथ में नाभि के नीचे यहाँ पे, ये नाभि है ना, नाभि के बराबर में यहाँ पे जहां ये आप बेल्ट बांधते हैं, बंदेज, यहाँ पे भी अगर दर्द है तो वो क्या करे, ये देखिए, ये जो हाथ है, इस हाथ का स्प्लिन का, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर, या जो रग आप देख पा रहे हैं, ये वाली, इसको क्या करें, यू कंटिन्यू दबाएं 2 मिनट तक, और फिर यूं देखें कि लेफ्ट साइड के अंदर जो यहाँ पे पेन था, जो रिब्स में पेन था, इस पॉइंट के दबाने से वो दर्द आपका तुरंत खत्म होगा। इस पॉइंट से स्प्लिन का 3 नंबर और यूबी का 62 नंबर, अगर ये दोनों पॉइंट अगर आप करते हैं, एक पॉइंट से भी पूरा ये दर्द चला जाता है, इसका लेफ्ट साइड का, ये नीचे तक बंदेज तक, यहां तक, यहां से लेके ये आपकी जो रिब्स कोडी वहां है, यहाँ का। और कईयों को तो वन साइड पेन आता है, आगे पेन आ गया और वो बिल्कुल पीछे, यानी कि सुंडी के आधे हिस्से में इधर और कमर के सेंटर से आधे हिस्से में इधर, मतलब यू वन साइड, इतनी दूर में अगर पेन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 नंबर दबाएं। और टखने पे देखिए 62 नंबर में आपको बता दूं, ये पॉइंट यहां से दबाएं या रग दबाएं, यहां से ये रग यहां से दबाएं, फिर देखना, लेकिन दबाना दूसरी साइड का पड़ेगा, जैसे लेफ्ट साइड में है स्प्लिन, उसी हाथ का तो 3 नंबर दबाएं और इस पैर का ये 62 नंबर दबाएं, ये दर्द आपका गायब हो जाता है। तो यही कहना चाहूंगा कि जिसका मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो अपना टाइफाइड चेक करवाएं, लीवर फैटी हो चुका है उसका टेस्ट जरूर करवाएं, और हो सके और उसी को जो पीछे दर्द है इन पॉइंटों से ठीक कर लें, विडाल का अपना इलाज ले लें। और साथ में क्या करें, अगर वही दर्द यहां से लेकर के ऊपर कंधे तक जाए, बहुत लोगों में देखने में मिला है कि वही दर्द नीचे वन साइड पूरी कवर कर लेता है, एक साइड की, ऊपर तक दर्द आता है, कंधे तक आता है, बिल्कुल पीछे तक जाता है। फिर वो क्या करे ये आपका ये जो अंगूठा देख रहे हैं आप, और इस अंगूठे से और इस कलाई से जहां आपकी घड़ी बनती है, इन दोनों के बीच में ये रग है, इस रग को आप जितना यहां से दबाएंगे यूं, उतना जल्दी आपका हाथ का दर्द ठीक होगा। और वो लोग ध्यान से इस पॉइंट को समझ ले जिसका हाथ नहीं उठता,
जिसका हाथ नहीं उठता वो इस रग को जरूर दबाएं, छोड़े नहीं। उठते बैठते सोते जागते सेकंडों में हाथ ऊपर जो है उठ जाता है, सेकंडों में कंधे का दर्द गायब हो जाता है। सुप्रास्पाइनेट्स की नस, जो लोग गिरते हैं स्कूटी से मोटरसाइकिल से, कोई इंसिडेंट हो जाता है चलते चलते, कोई ब्रेकर पे गिर गया, कोई अचानक कोई कुत्ता बिल्ली बिल्ला आ गया, अचानक कोई गिरता है, सबसे पहले उसका ऑपरेशन बताया जाता है। और उसी टाइम ये धागा, ये सुपरस्पाइनेट्स की नस, ये वेन, ये खींचती है, स्ट्रेच हो जाती है। और जब ये स्ट्रेच हो जाती है तो वो लोग सबसे बड़ी भूल एक ही करते हैं। मान लीजिए इस हाथ में दिक्कत आ गई है तो वो लटका के रखेगा यूं, बिल्कुल लटका के रखेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए सपोज करें इस हाथ के अंदर देखिए रोटेट कर रहा है, इसमें क्या है, रोटेशन, मोबिलिटी। अभी रोटेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्वाइंट है और इसका गैप है मान के चले 6 mm। और ये धागा धागा स्ट्रेच हो गया गिरने से, और आपने हाथ ऐसे किया हुआ है तो आपके हाथ में भी तो वजन है, और धागा ही जो सपोर्ट देता है, जो कंट्रोल करता है, और वो आपका कमजोर पड़ गया तो उस दौरान क्या होगा, ये ज्वाइंट बढ़ेगा कि घटेगा? ये ज्वाइंट बढ़ेगा, गैप इसका बढ़ जाएगा। 6 mm से 12, 13, 15, 16, 18, 20, ये गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ये हाथ ऊपर आना बंद हो जाएगा। किसी का तो इतना रह जाता है, किसी का इतना होता है, कोई लोग कंघी नहीं कर पाते, कोई लोग पीछे साबुन नहीं लगा पाते, कईयों का हाथ पीछे नहीं जाता। यही है कि सुपरस्पाइनेट्स की नस के अंदर गड़बड़ है और बहुत सारे लोग ऑपरेशन करवाने से भी वंचित रह जाते हैं, कोई किसी भी चीज के अभाव में, आप समझ सकते हैं। तो उसी टाइम वो यहां से ये नस दबानी ना छोड़े, एक बार करना चाहे वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, लेकिन इस पॉइंट के करने से वो धागा ठीक हो जाता है। और जब भी चोट लगती है, ये लगता है आपको कि हाथ उठना बंद हो गया है, तो उसी टाइम आप यूं कर ले हाथ को, यूं, जितना इस हाथ को यूं रखोगे उतना ये धागा धीरे धीरे बॉडी उसको सेट कर देती है, उसको एडजस्ट कर देती है। और जितना लटका के रखोगे उतना ही ये ज्वाइंट खिसकता जाएगा नीचे की तरफ। फिर आप लोगों को मुश्किल होती है, फिर बताया जाता है कि थेरेपी भी ले और ऑपरेशन भी करवा। अब ऑपरेशन भी हो जाएगा और फिर बाद में भी थेरेपी करवानी पड़ेगी, तो क्यों नहीं पहले ही थेरेपी ले लो। और ये थेरेपी लेने से पहले भी मैं तो यही कहूंगा कि ये रख दबा लो यहाँ से, उसके बाद 3 दिन बाद देखो आपका हाथ कितना जल्दी उठता है। तो आप ये करें तो आपको रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारी वीडियो में जो आप समय देते हैं ये आपका समय जाया, समय खराब नहीं होगा, जाया नहीं होगा। तो ये आप पॉइंट्स जरूर करना ना भूलें, कंटिन्यू आप दबाते रहें, वीडियो का आनंद लेते रहें, नोटिफिकेशन इसी तरह की आपको तुरंत मिले, आप यही चाहते हैं ना? तो बेल आइकन बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक जरूर पहुंचाने का काम करें। पता हमारा मोरी गेट नज़दीक सिटी थाना, हिसार बस स्टैंड, हरियाणा। तो हिसार से उतर के बस स्टैंड से, सॉरी, सीधा आप सिटी थाना पूछ सकते हैं और सीधा आप इजीली पैदल भी आकर के आप सेंटर पहुंच सकते हैं, 500 से 700 मीटर है। और अपने सेंटर का नंबर जो है 70 561 51 255, ये नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉलिंग करें या अपने रिपोर्ट्स भेजें या डिटेल डालें, ताकि आप लोगों को तुरंत और सही साझा जानकारी आपके साथ शेयर हो सके। आपको कोई पकड़ाया नहीं जाता, आपको किसी प्रकार का कोई चूना नहीं लगाया जाता, आपको किसी भी प्रकार का कोई कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिलता, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने में मिलता है। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से आप देख रहे हैं, और साथ में आप ये जरूर करें कि जिसको जिसको भी पेशाब की दिक्कत बार बार है, क्योंकि पेशाब की दिक्कत आपकी जीभ से पता लगेगी, जैसे जीभ
अगर जीभ पे येलो लेयर बनी हुई है तो वो जरूर ध्यान कर ले, जिसके जीभ के ऊपर पीले लाइनें बनी हुई है उस बंदे के की नींद डिसऑर्डर है, उसी बंदे को यूरिन की शिकायत बार बार है, क्योंकि उस बंदे के स्टमक के अंदर इन्फेक्शन है, उसकी फूड पाइप, उसकी चेस्ट से होता हुआ स्टमक में इन्फेक्शन और पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है। तो वो क्या करे, सौंफ कारक जरूर पिए, क्योंकि जिसको पीली जीभ है, जीभ पे कोटिंग है पीले रंग की, उसको कब्जी पक्का है 101%, स्टूल उसका अच्छे से पास नहीं होता। और जिसको कब्जी है उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और जिस बंदे के जीभ पे कोटिंग है उस बंदे का विटामिन डी भी कम है, ये भी बात का याद रखें। अब ये देखें कि जिसके जीभ पे येलो कोटिंग है वो कैसे ठीक हो। अब विटामिन डी खाएंगे, विटामिन डी पूरा होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो विटामिन डी कम हो जाएगा, मर्रागी। अब ये बना क्यों कोलेस्ट्रॉल। अब चूल्हे के ऊपर अगर आपने सब्जी चढ़ा दी और आपकी सब्जी के अंदर अगर 2 आलू है और आपने 10 गिलास पानी डाल रखे हैं और आंच कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो वो पानी सूख जाएगा कुछ देर के बाद और वो सब्जी आपकी टाइट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार खून के अंदर जो नमी है उसको सुखाने वाली अग्नि है, खून के अंदर जो नमी है उसको सुखाने वाली अग्नि है। और स्टूल जो टाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको भी टाइट करने वाली आपकी अग्नि है। यानी कि बॉडी का क्या बिगड़ा हुआ, अग्नि तत्व, पित्त। और उस पित्त को कंट्रोल कौन करता है, आपका गॉल ब्लेडर। अगर गॉल ब्लेडर अगर अपनी जगह सही होता तो अग्नि की हिम्मत नहीं है कि बढ़ जाए। तो गॉल ब्लेडर को ठीक करने के लिए आपको ठीक समय पे सोना बहुत जरूरी है। 11 बजे से पहले आप सोने की आदत डालिए, ताकि गोल्ड डक्ट बने, स्टमक की अग्नि कंट्रोल रहे और पेशाब की थैली में इन्फेक्शन ना जाए आपको, ताकि बार बार गर्म बिस्तरों से निकलना ना पड़े। तो जिसको ये दिक्कत है तो ये यूबी का 66 नंबर और 67 ये महिलाएं हमेशा कहाँ बांधेंगी, राइट हैंड पे। ये देखिए मैं आपको लगा करके ही बता दूं, आपको 3M ट्रांसपोर्ट टेप लेनी है इस तरीके से, और टेप को यूं बीच में से तोड़ लेना है, और इस बीच में से तोड़ करके आप जो है मैग्नेट को, ये आपका 66 नंबर और ये आपका 65 नंबर, दोनों पॉइंटों पे आप इस तरीके से लगा दीजिए। और इसके साथ लगाइए आप 60 नंबर टोन कर दीजिए इस तरीके से। 60 नंबर टोन करके फिर आप कीजिए TW2, TW2 को भी आप सिलेक्ट कर दीजिए। और जिसको पेशाब रात को बार बार आता है, एक पॉइंट आज आपको तोहफे में गिफ्ट में दे रहा हूँ, वो पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट लगाना ना भूलें, ब्रेन का ये, क्योंकि उसको ताकि नींद अच्छी आए और इसको टोन करना है। और 5 किशमिश खाना खाते ही या सोते समय, वो लोग जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, वो लोग जिसको बार बार पेशाब आता है, वो लोग जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो लोग जिसका विटामिन डी कम है, वो लोग जिसको कब्जी है, वो 5 किशमिश खा करके सोएं। ये सारी दिक्कतें अगर एक ही जगह इकट्ठी आप एक ही बंदे को सारी दिखते हैं, वो 5 काले किशमिश खाना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। किशमिश खा करके सोएं, सुबह वो सारी दिक्कतें आपको ठीक मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।